जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है और आज हनुमान जी का वार है और गुरु जी कहते हैं कि मंगलवार को अगर कोई शुक्राना करता है तो उसका अच्छा फल और मिलता है। तो संगत जी, काफ़ी दिनों से मेरे गुरु महाराज का मैसेज आ रहा है और फेसबुक पे वीडियो भी आ रही है कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं आज शुक्राना करी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुरु महाराज ने मुझे बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग दी है कि मुझे बड़ी मंदिर की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संगत जी, तो मैं उस चीज़ का भी शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और आज संगत जी, गुरुजी मुझे बेटे के रिलेटिव सत्संग सुना रहे थे कि तेरे घर से किसी कैंसर से किसकी मौत हो सकती है। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना तो संगत का जो बेटे था उसको कैंसर था, बेटे को। तो शायद संगत जी वो मेरे लिए बता रहे हों या कोई संगत जिसके कहते हैं कि जो सत्संग पे आता है वो उसी के लिए होता है। तो संगत जी, शायद मेरे लिए ही है। और गुरुजी सत्संग सुना के कष्ट कटवा रहे थे और उन्होंने उनके बेटे ने बहुत फेस किया और गुरु महाराज पे विश्वास करके उन्होंने जीत प्राप्त करी कैंसर पे। उनका बेटा जो है ठीक ठाक हो गया था। और संगठित उनकी मम्मी को भी जरी मतलब कि उसकी जो बच्चों की मम्मी को भी नाक से रात को ब्लड आने लग गया। तो फिर जब उन्होंने दिखाया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो फेफड़े वो कमज़ोर हो गए थे जिसके कारण ब्लड नाक से ब्लड आने लग गया था। फिर जब उन्होंने टेस्ट वेस्ट करवाया था गुरु महाराज का, जब उन्होंने लंगर प्रसाद खाया सब कुछ करा तो उसका जब टेस्ट आया तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरा भी सजेशन ऐसी है कि मेरा भी एक तो थायराइड बढ़ा हुआ है और मुझे भी सांस लेने में कभी कभी प्रॉब्लम सी हो जाती है। और मुझे भी लग रहा है कि मेरे फेफड़ों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लंग्स में। और गुरुजी काफ़ी दिन से एक सत्संग सुना रहे थे कि तेरे लंग्स में पानी भर रहा है। तो सत्संग सुन कस कटवा तो एक संगत आंटी थी, उनके फेफड़ों में जो है पानी भर गया था। तो फिर उनका इलाज वरा चला तो गुरु महाराज की कृपा से वो भी ठीक हो गई। और फिर गुरुजी ने मुझे इन्फेक्शन का सुनाया कि तेरे बेटे पर भी पेट में इन्फेक्शन हो रहा है। तो सत्संग सुन कटवा तो संगत जी, मैंने वो भी सत्संग सुना। तो संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक के, गुरु महाराज मुझे सत्संग सुना के मेरे बेटे के ऊपर जो भी विपदा आने वाली थी उसको सत्संग सुनवा के कटवा रही हैं। और अभी मैसेज संगत जी मेरे फेसबुक पे चलाती हूँ तो फेसबुक पे यही मैसेज आ रहे थे कि पुत्र जो तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसके पीछे मत भाग। और तुझे कुछ नहीं मिलेगा उसके पीछे भागने पर। क्योंकि संगत जी वो चीज़ मेरे पति के लिए थी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत ही संगत जी प्यार करती हूँ। और
मैं हर वक्त अपने पति की में ही लगी रहती हूँ, कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं देखती रहती हूँ उनका हर वक्त। तो पति जो बुलेट है उनके पीछे भागना ये सब करना मेरी बन गई थी संगत हैबिट। तो संगत जी मेरे हस्बैंड कुछ भी हरकत करते थे तो मुझे बहुत हर्ट होता था, मैं रोती थी। पर गुरु महाराज ने जब से मुझे सेवा प्रदान करी है तो मेरे जीवन में इतना बदलाव आ गया है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हस्बैंड कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, समझ ही नहीं देखती हूँ मैं। क्योंकि मुझे गुरु महाराज ने बोला कि गुरुजी, मैंने ये बोला कि गुरुजी मैं जब बड़े मंदिर गई थी कि आप चाहते हो कि मैं उसके पीछे ना पढूँ तो आप अपने पीछे पढ़ाइए मुझे। मुझे उस इंसान के पीछे मैं ना भागूँ तो इसलिए अच्छा है कि मैं आपके पीछे भागूँ तो मुझे सब कुछ मिलेगा। इतने सालों से उस आदमी के पीछे भागी, उतना प्यार किया तब भी कुछ नहीं मिला संगत जी। तो अगर वही प्यार मैं अपने ईश्वर से करती और उसके पीछे भागती तो भगवान प्राप्त हो जाते इतने सालों से। तो संगत जी और गुरुजी ने कहा जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं होती, मान सम्मान नहीं होता, तो वहाँ मत जाया कर, गुरुद्वारे जाया कर और या मंदिर शिव मंदिर जाया कर। तो संगत जी सच में मैंने क्या हुआ कि अगर बड़े मंदिर की सेवा मुझे जैसे मंगलवार और बुधवार को होती है तो मैं उसके बाद नहीं होती तो मैं संडे को या गुरुद्वारे चली जाती हूँ सेवा करने के लिए। और मैं 2 बार गुरुद्वारे गई थी सेवा। मैंने मैंने क्या करे गुरु महाराज ने सेवा करवाई। और संगत जी क्या था कि मेरा ये सत्संग जो है मैं आपको शनिवार का बता रही हूँ, नहीं मंग संडे का संगत जी। मैं मतलब गुरु महाराज ने मुझे बहुत पहले ही बोला था कि किस दिन माता रानी के द्वार पे जा, वही तेरे पति का वशीकरण काटेगी क्योंकि तेरे घर ससुराल वालों ने उस पर वशीकरण कर रखा है, जिसके कारण वो तेरी कदर नहीं कर रहा है और ना तेरी बातें सुन रहा है। तो संगत जी फिर मैं मंदिर में बैठी थी, रो रही थी भोलेनाथ के सामने। तो एकदम उस टाइम उसी दिन वहाँ मतलब वहीं पर ही काली माता का मंदिर भी है। तो वहाँ पे मैं माता रानी की पूजा करके और रोने लग गई। तो संगत जी उस दिन मेरे घर में कथा थी। तो मेरे ससुराल वाले ने मुझे देवरानी ने सब मुझे बुलाया था कि आप आना कल हमारे कथा है। पर संगत जी मेरा मन अंदर से नहीं मान रहा था क्योंकि लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया बहुत। तो इस चक्कर मेरा मन नहीं मान रहा था। तो मैं गुरु से यही कह रही थी गुरु जी जिन लोगों के से आपने मुझे दूर कर दिया तो आप मुझे क्यों लोगों के पास दोबारा से भेज रहे हो पास। मैं नहीं इन लोगों के पास करीब आना चाहती। तो संगत जी गुरु महाराज ने मुझ पे मेहर की और मुझे काली माता के मंदिर बुला लिया जो फरीदाबाद साइड में पड़ता है। तो संगत जी वहाँ पे क्या था, इतनी लंबी भीड़ लाइन थी, इतनी लंबी लाइन कि संगत जी मैं खा के भी नहीं गई थी, कुछ भूख लग रही थी। तो मैंने कहा कि अरे यार यहाँ तो भीड़ बहुत है, माता रानी से मैंने कहा माता रानी जल्दी दर्शन करा दियो। तो संगत जी हम जहाँ तक जिस सबसे भीड़ लाइन लंबी लाइन थी तो था कि 4 बजे तक दर्शन होंगे। पर आप मानोगे नहीं संगत जी माता रानी की कृपा से, काली माता की कृपा से हमें 2 बजे दर्शन हो गए। तो शुक्राना करती हूँ मेरी माता रानी का भी और शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का भी, दोनों ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी वहाँ पर भेज के। और संगत जी मेरे पति का थोड़ा बहुत वशीकरण ख़त्म हो रहा है, मुझे रियलाइज़ हुआ क्योंकि कथा में मेरे हस्बैंड थोड़ी बस 5-10 मिनट बैठे थे, ज़्यादा नहीं बैठे थे। और उन्होंने वहाँ का लंगर प्रसाद भी नहीं खाया जो मेरी देवरानी ने बनाया था। तो शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर का। और संगत जी गुरु जी मेरे पति की बुद्धि ज़रूर ठीक करेंगे। मैं हमेशा यही बोलती हूँ गुरु जी मेरे पति को भी सद्मति दीजिए ताकि वो सत्कर्म कर सके और उनका जो वशीकरण कर रखा है उसको वशीकरण को काटिए। तो संगत जी गुरु जी मेरे कष्ट काट रहे हैं, मुझे बड़े मन से बुला करके मैंने मेरी जो माड़े कर्म बहुत है संगत जी, जिसके कारण गुरु महाराज मुझे बड़े मन से सेवा करा के मेरे माड़े कर्म काट रहे हैं। तो मैं इसका भी शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी मैं जब जिस दिन बस से वहाँ पे जा रही थी, बड़े मंदिर जा रही थी, तो संगत जी उस टाइम ना मुझे मतलब देर हो रही थी, मुझे सेवा के लिए जाना था। तो टाइमिंग जो था हमारा 10:30 तक था। तो उस दिन हम मानोगे संगत जी एक मतलब कि कैसे बताऊँ को मतलब कि एक ग्रीन कलर की जो ज़्यादा ग्रीन नहीं है, लाइट ग्रीन जो होती है तितली, वो मेरी बस के साथ साथ जा रही थी संगत जी। ऐसा लग रहा था जैसे साथ साथ मेरे गुरु महाराज मेरे साथ जा रहे हैं
कि मैं तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, जल्दी पहुँचा दूँगा। तो संगत जी मैं फिर टाइम से वहाँ पर बड़े मंदिर पहुँच गई। मैं तो ये सोची थी कि मैं लेट हो जाऊँगी तो मुझे सेवा नहीं मिलेगी, तो पर संगत जी वहाँ पर मुझे गुरु महाराज की कृपा से सेवा मिली। और मैं जब तक मैं संगत जी मुझे 2 मंगलवार हो गए हैं, तो मुझे ना बस गुरु महाराज के जो दरबारों के सामने ही सफाई का मौका मिलता है, तो शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर का। और संगत जी इतना अच्छा लगता है गुरु महाराज के दरबार में सफाई करने का कि गुरु जी ने भी बताया था कि संगत के माध्यम से कि अगर तुम्हें अपने अगर कष्ट काटने हैं तो हमें मंदिरों में झाड़ू सावन के महीने में मारनी चाहिए, शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए, तो हमारे जो भी हमें पाप कर्म करे वो कटते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ उसका भी कि मेरे मालिक का, कि गुरु महाराज जो है वो हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और संगत जी मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसा गुरु मिले हैं जो हमारे पापों को बहुत जल्दी कटाने में हमारी मदद करते हैं। संगत जी हमें अपने पाप कर्म तो भोगने ही हैं, पर गुरु महाराज जो है जल्दी हमारे पाप कर्म कटवाने हमारी मदद करते हैं, ताकि हमारे पाप कर्म जो है ज़्यादा जितने भी हमारे माड़े कर्म हो जल्दी कट जाएं। तो संगत जी अभी मेरे पैरों में भी संगत जी क्या हुआ था कि मैं जिस दिन संडे वाले दिन मैं वहाँ पे गुरुद्वारे गई थी सेवा करने। शनिवार था संगत जी, तो मैं गुरुद्वारे निकल गई संगत जी। तो मैंने सोचा चल मैं गुरुद्वारे निकल जाती हूँ। तो मानोगे नहीं संगत, बीच में ना एक कैंप लगा हुआ था जहाँ पे निःशुल्क सेवा थी। अगर जोड़ों में दर्द हो या हम कहीं भी प्रॉब्लम हो तो तेल से मालिश होती है सब। तो मैंने सोचा चल मैं भी करवा लेती हूँ। फिर वो अंकल जी कहने लगे कि ना अभी पुत्र तो टाइम तो निकल गया, तो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, मैं कुछ करा देता हूँ। तो मैं ही थी, सिर्फ एक आंटी बुढ़ी आंटी थी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उन्होंने वो डॉक्टर जो थे मालिश करने वाले, वो उन्होंने हाँ बोल दी। और वो मेरे पास उन्होंने मेरी मसाज करी पैरों की, फिर मशीन से भी किया। और मशीन से भी है मेरी वो करी। तो मैं शुक्राना करती हूँ क्योंकि गुरु जी को पता है कि मेरे पैरों में, जैसे मेरी उंगली में मोच मुड़ी है तब से मेरी उंगली ठीक नहीं हुई है अभी तक संगत जी, दर्द होता है। और पर गुरु महाराज जी की कृपा से उन्होंने मेरी मालिश करवाई गुरु जी ने वहाँ पर। उसके बाद संगत जी मैं गुरुद्वारे गई। और फिर गुरुद्वारे में मैंने वहाँ पे दर्शन करे। और दर्शन करने के बाद संगत जी मैं वहाँ पर लंगर प्रसाद खाया। फिर लंगर प्रसाद खाने के बाद संगत जी मुझे वहाँ पर सेवा करनी थी। मैंने इसलिए वहाँ पे गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे सेवा मिली वहाँ पर। तो वहाँ पे मैंने 2 घंटे सेवा करी संगत जी, और उसके बाद मैं घर आ गई थी। संगत जी बड़े मंदिर में कई आंटियाँ हैं जो सेवा के लिए आती हैं, तो गुरुजी सबको उसके अकॉर्डिंग ही सेवा देते हैं। तो मेरा मन भी करता है कि ऊपर जो गुरु जी का जो ऊपर जहाँ दरबार मेन दरबार है, वहाँ पे मैं भी झाड़ू पोछा नहीं कर पाती हूँ, नीचे सीढ़ियों में कर लेती हूँ, गुरु जी की सीढ़ी हैं। क्योंकि जो कहते हैं जब तक गुरु जी की इच्छा नहीं होती कोई नहीं जा सकता उनके ऊपर। तो संगत जी अभी इसलिए अभी गुरु जी की आज्ञा नहीं है, अभी जस्ट मैं अभी नई आई हूँ। तो अभी मुझे फर्स्ट सीढ़ी में चढ़ी हूँ मैं। तो आगे आगे से सीढ़ी चढ़ती रहूँ तो गुरु महाराज मेरा कभी ना कभी तो वो मुझे देंगे। तो हर इसलिए इंसान को हर चीज़ में तसल्ली रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं तसल्ली रख रही हूँ संगत जी कि गुरु महाराज कभी ना कभी तो मुझे इस तरह की सेवा ज़रूर देंगे। तो शुक्राना करती हूँ उसका भी। और संगत जी गुरु जी कह रहे कि तेरे पास तेरे काम जो है बन जाएंगे और तुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी। और बहुत पैसा आने वाला है तेरे पास, थोड़ा सा और सब्र कर ले पुत्र। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज की कृपा से हमें
हमारे काम बनेंगे गुरु माँ की कृपा से। संगत जी, हर चीज़ का समय होता है, समय से पहले गुरु महाराज कुछ नहीं करते। संगत जी, ऐसे ही हुआ था कि एक बार मैं लेट हो गई थी सेवा में जाने के लिए, तो मुझे बस नहीं मिल रही थी। तो संगत जी 10:30 हो गए, बस नहीं आने का नाम लिया। तो मैंने सोचा शायद आज मेरे हिस्से में ना सेवा नहीं है। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं कि फिर वहाँ एकदम बस आ गई और हम लोग 11 बजे वहाँ पहुँच गए थे। मतलब कि 10:30 बजे वहाँ पे पहुँच गई थी संगत जी मैं। तो मैंने सोचा शायद आज तो मुझे सेवा मिलेगी, तो मैं लेट हो गई हूँ, मुझे सुनना ही पड़ेगा, आंटी सुनाएगी मुझे बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरु महाराज की कृपा से ना मुझे सुनना पड़ा और गुरु महाराज की कृपा से मुझे वहाँ पे सेवा मिली। और यहाँ तक कि वहीं पे गुरु महाराज के फ्रंट पे ही झाड़ू पोछे की सेवा मिली। जब मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वाले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के कर रही हूँ। मेरे गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार कीजिएगा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मेरे गुरुपा जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज की जो आज की जो डेट है संगत जी, वो है 18 अगस्त 2026। और आज की जो दिन है वो है मंगलवार। मेरे हनुमान बाबा जी का वार है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बजरंग बली जी। और मेरे नीम गौरी बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह उठ तो मैं जल्दी गई थी। 5:30 पौने 6 बजे के करीब मेरे गुरुपा ने उठाया, तो मैं लेट हो गई। तो उसके बाद गुरुपा ने उठा के घर के काम वगैरह करवाए, झाड़ू झूड़ू लगवाई बाहर की। और गेट खोलते सारे संगत जी, एक डॉगी है बाहर गली में, उनके 2 बच्चे हुए हैं, तो वो फटाफट भाग के आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है संगत जी, खेलते हैं आपस में, है ना। और संगत जी, उसके बाद घर का काम वगैरह करके जैसे ही 8 बजे स्कूल में पहुंची, मेरी आंखें बंद होने लग गई। जैसे बहुत नींद आ रही हो, मतलब जैसे घिर रहा हो शरीर, या तो बुखार था अंदर या बीपी लो था। तो मैं मैडम से मतलब बड़ी मुश्किल से 1 घंटा बैठी रही स्कूल में। और उसके बाद मैडम से पूछने के बाद मैडम कि मैं एक बार बीपी चेक करवाया हूँ, तो बीपी चेक करवा के आई तो बीपी तो थोड़ा सा हाई ही था संगत जी, था 136 और 90 कुछ था। तो उन्होंने कहा बीपी तो आपका ठीक है, लेकिन फ़ीवर हो सकता है। मैंने कहा फ़ीवर देख लो आप। तो फ़ीवर देखा, फ़ीवर था, और शरीर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ऐसे शरीर में टांगों में जान निकल रही थी मेरी, और यूँ हो रहा था कि बस सो जा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा पीसीएम से ही सेट आ जाएगा, तो मेडिसिन लेनी है। कहते नहीं, आप कुछ खा लेना और उसके बाद पीसीएम की मेडिसिन ले लेना। तो गुरुपा की आज्ञा लेकर खाना वाना खाया। उसके बाद पहले पाठ वगैरह करा, पाठ करके फिर उसके बाद पीसीएम की दवाई ली, तो थोड़ा मेरा शरीर ठीक हो गया। तो संगत जी, वहाँ से आने के बाद स्कूल से, एक तो गुड़िया की भी 3 दिन हो गए तबीयत ख़राब है, तो गला उसका ठीक ही नहीं हो रहा है। इतना गला ब्लॉक हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा गले की वजह से इन्फेक्शन हो गया गले में। और फिर फीवर इतना 133 मतलब डिग्री टेम्परेचर, 103 डिग्री टेम्परेचर था उसको। और अभी भी मतलब अगर हम मतलब चेक करें तो 101 तो अभी भी होगा। तो संगत जी, उसकी आंखें भी ऐसे अजीब सी हुई पड़ी हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो गई है 2 दिनों में, पहले ही कुछ नहीं खाती वो तो गुरुपा आप ही देखें, मेरे बच्ची को ठीक करें। मेरे गुरुपा बहुत तंग हो रही है, वो 2 दिन से स्कूल भी नहीं भेजा मैंने।
तो संगत जी आज सत्संग भी था। एक संगत आंटी हैं, उनके बेटों का बर्थडे था, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने सत्संग रखा हुआ था। तो वहाँ पे ये मंदिर में ही उन्होंने करवाया था, तो मंदिर में हम गए थे आज। तो मेरे गुरुपा ने बहुत ही प्यारा सत्संग करवाया, बहुत ही इतना अच्छा ऑरा था वहाँ का, डिवाइन रेड और वाइट कलर में मेरे गुरुपा गद्दी पर विराजमान थे और रेड कलर का चोला पहना हुआ था मेरे गुरुपा ने, और बहुत ही डिवाइन सब कुछ वहाँ का ऑरा, मेरे गुरुपा बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना। रेड कलर का स्वरूप था रेड वाले चोले में, और वाइट चोले में स्वरूप था। बर्थडे केक काटा गया, डांस हुआ वहाँ पर, सब उनके रिश्तेदारों ने, आंटी के रिश्तेदारों ने, सब ने डांस किया। और लंगर पर जो चाय प्रसाद के साथ पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और गुलाब जामुन प्रसाद दिया गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और लंगर प्रसाद में दाल प्रसाद, शाही पनीर प्रसाद, चटनी प्रसाद, रोटी प्रसाद, खीर प्रसाद, केक प्रसाद और हलवा प्रसाद और मालपूड़े प्रसाद, सब कुछ मेरे गुरुपा ने बहुत ही प्यार से खिलाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी हमारा ये लंगर या चाय प्रसाद का लंगर था, वो मेरी एक मेडिसिन थी संगत जी। मेरे अंदर जो बीमारी पनप रही है, मेरे गुरुपा उसको ठीक करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो भी बुरी शक्तियों की वजह से जो दी गई है ना, तो वो मेरे गुरुपा अपने आप ही ये सारी बीमारियों को ठीक करेंगे। और हमारी वेल्थ को जो लोगों ने तंत्र मंत्र करके ब्लॉक किया हुआ है, वो मेरे गुरुपा उसको भी जल्दी ही सही करेंगे। मेरे गुरुपा आपसे ही उम्मीदें हैं, आपके चरणों में ही सारी दुख तकलीफ़ें परेशानियां रख दी हैं। और जो भी हमारी मतलब लाइफ में परिस्थितियां चल रही हैं, जो भी सिचुएशन चल रही हैं, पति अंकल की सैलरी भी नहीं आ रही, 3 महीने हो गए, मेरी भी रुक गई, अब मेरी भी रोक दी गई है संगत जी। इतनी परेशानी हो रही है, लोन पे लोन, किस्तों पे किस्तें, और मतलब कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा सिर पे। टेंशन के मारे रात को नींद नहीं आती संगत जी। मेरे गुरुपा अपने आप सब कुछ सिचुएशन को, पता नहीं कितनी परीक्षा और रह गई हैं, लेंगे नींबू की तरह। क्या मेरे को तो बिल्कुल ही मेरे गुरुपा ने निचोड़ के रख दिया है। बस मैं अपनी तकलीफ़ें किसी के आगे कह नहीं सकती संगत जी, मैं अपने गुरुपा के आगे ही, वो तो जानी जान है, सब कुछ कह देती हूँ, खोल के पिटारा रख देती हूँ अपनी तकलीफ़ों का। मेरे गुरुपा तो पहले ही जानते हैं कि क्या इसकी तकलीफ़ें हैं। फिर कहते हैं ना, महादेव का जो वो भक्त, तभी उनका भक्त बन पाता है। वो बिल्कुल उनको निचोड़ के रख देते हैं, परीक्षा पूरी अंत तक लेते हैं, और उसके बाद ही कहते हैं ना, जब अंत नज़दीक होता है, ऐसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, उसके बाद मेरे भोले भंडारी का, मेरे महादेव, मेरे गुरुदेव का डमरू बजता है, और उसके बाद ही सब कुछ अच्छा हो जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा ने 777 की 77 की ब्लेसिंग्स दी, 111 की ब्लेसिंग्स दी। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक मैं CRE की क्लासेस लगा रही हूँ संगत जी। मेरे गुरुपा जैसे ही मैं मेरे गुरुपा को बोलती हूँ, है ना, मेरे गुरुपा ऐसे कर देना प्लीज़, तो मेरे गुरुपा वैसे ही कर देते हैं। कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है एक, तो उसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेरे गुरुपा ने मेरा साथ दिया। मेरे गुरुपा ने बहुत अच्छे से मैनेज करा, सब कुछ करवाया। आज 100% CRE लगवाई और नंबर पॉइंट्स बनवाए। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर हर ज़िंदगी के पड़ाव पे, हर दिन के पड़ाव में जो भी आप हमारे साथ हम संग रहते हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर रास्ता दिखाने का शुक्राना, प्यार देने का शुक्राना संगत जी। एक और आज के जो सत्संग था, उसमें मेरे गुरुपा ने मुझे ब्रेसलेट की ब्लेसिंग दी। इतना सुंदर ब्रेसलेट, और पीले रंग के चोले में मेरे गुरुपा का स्वरूप है, चारों तरफ नग लगे हुए हैं, और गोल्डन कलर के मोती का ब्रेसलेट है। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए? जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी की सड़क के सामने बैठ के मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले
मैं गुरु जी का मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं किसी एक सत्संग में सुना था, गुरु जी ने उस आंटी को बोला, शुक्राना सत्संग शुरू करने के पहले गुरु जी के मंत्र 7 बार जप करना होता है। पता नहीं गुरु जी मुझे सुना रहे थे सत्संग में, तो मैं आज फर्स्ट टाइम मैंने वही किया। आजकल मैं गुरु जी के कहने अनुसार शुक्राना सत्संग करती हूँ। ऐसे तो मैं जितने बार स्वरूप के सामने बैठती हूँ दिन में, उतने बार में गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। लेकिन उस दिनों से गुरु जी बार बार मुझे बोल रहे टेलीपैथी मैसेज में, तो तेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर। शुक्राना सत्संग संगत जी बहुत होता है, हर टाइम याद भी नहीं होता है। गुरु जी के मेहर से ही हम चल फिर रहे, तो सारा दिन गुरु जी का मेहर से ही सारा काम बनता है। गुरु जी मेहर करते हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, आप ही की मेहर से हम उठते बैठते खाते चलते फिरते हैं। अपने हमारा हाथ थाम के रखा है, इसलिए हम चल पाते हैं। आप हम गाइडेंस देके चलाते हैं, हम उस गाइडेंस फॉलो करके चलते हैं। जो नहीं चलते हैं उनको शायद प्रॉब्लम आ ही जाते हैं। इसलिए हमारे कोशिश यही रहेगा गुरु जी के आदेश अनुसार चलना। तो संगत जी, हाँ, मैंने इस प्लेटफॉर्म में बहुत बार बोला है, जो मेरे 2 बेटे बाहर रहते हैं, तो छोटे बेटे के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। वहाँ जाके बाहर जाके जब नौकरी के लिए गया, पापा की बीमारी की वजह से वो 1 साल यहाँ रहा तो कुछ नहीं मिला। एक ही मिला था नौकरी, लेकिन वो उसको करने का मन नहीं था, वो मन पसंद नहीं था, तो कुछ दिन करके वो बंद कर दिया था। फिर वो दोबारा वो बाहर चले गए। वहाँ जाके बहुत कोशिश की, उसके बाद एक मिला। पता नहीं गुरु जी क्या चाहते हैं, वो नौकरी में भी खुश नहीं है। और जहाँ पे रहते थे इतने बुरे बुरे लोग रहते थे, उसको बहुत तंग करते थे। और टाइम से खाना भी नहीं खा पाते थे। मतलब वो उसको चलना फिरना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने बहुत प्रे की गुरु जी से, गुरु जी की मेहर से अभी जिस घर में गया, गुरु जी के लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, आपने ऐसा घर दिया, अभी वो खुश है। बहुत रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे है, जैसे मेरे बेटा चलना चाहते हैं ऐसे ही अनुरूप उनको घर मिला है। और जो ओनर है वो भी स्पिरिचुअल है। वो तो भगवान के साथ, भगवान मतलब भगवान के पास ही मेरे बेटा की भी घर मिल गया, तो वहाँ पे शांति है, तो अभी वो खुश है। लेकिन गुरु जी के पास मेरे एक अरदास है, गुरु जी अभी उसको मनपसंद एक नौकरी मिल जाए, क्योंकि 1 डेढ़ साल से उसको मनपसंद नौकरी नहीं मिल रहा है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है किसी के साथ। तो ऐसा मनपसंद उसको नौकरी दे दो गुरु जी। कब वो घर बसाएगा, कब क्या करेगा गुरु जी, प्लीज़ मेरी अरदास आप कबूल कर दीजिए। उनको मनपसंद एक नौकरी मिल जाए, तबीयत बिल्कुल ठीक रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इतना दूर रहते हैं हम पेरेंट्स, दूर से और क्या कर सकते हैं। आप हमारे गुरु पिता हो, आप हमारे गार्जियन हो, आप हमारे रक्षक हो,
आपने सुरक्षा कवच हमारे परिवार के लिए बना दिया है। बस जो भी प्रॉब्लम है आप ही ठीक करोगे, यही मेरा विश्वास है, यही मेरा अटूट विश्वास है, भरोसा है। तो आप प्लीज़ जल्दी ठीक कर दो। और शुक्राना सत्संग छोटी बड़ी बहुत होता है। ये कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया, तेरे को एक सत्संग में बुलावा आएगा, जरूर जाना। कल ही मेरे को वो बुलावा आया। अगले संडे है वो सत्संग मेरे फ्रेंड के घर पे। अचानक ही वो बना लिया है प्रोग्राम, तो मेरे को वहाँ जाना है। गुरुजी जो बोलते हैं संगत जी, वो तो पत्थर का लकीर ही होता है, ये तो सबको पता है। तो मैं वेट ही कर रही थी तो कब सत्संग का बुलावा आएगा। आ गया संगत जी, और मुझे जाना भी है। तो यही है हमारा गुरुजी। और मेरे हस्बैंड अभी पहले से बहुत बहुत बेटर है। घर में भी क्लेश वगैरह बहुत कम हो रहा है। सब गुरुजी का मेहर है। गुरुजी धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर रहा है। बस हमारे गुरुजी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। इन दिनों मैंने इतना सत्संग सुना है गुरुजी के बारे में, जो चमत्कार से कम कुछ नहीं है। गुरुजी सत्संग सुना के हमारे बीमारी खत्म कर देते हैं। तो 2-3 दिन पहले मैं ठीक से सो नहीं पा रही थी, इतना ड्राई खांसी हुई थी। तो गुरुजी ने मुझे बोला है तू मेरा जल प्रसाद पिया कर, मंत्र जप बढ़ा दे और 3 दिन नमक पानी से नहा। मैंने वही किया संगत जी, बहुत बेटर फील कर रही हूँ, पहले से बहुत बेटर हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। हमारे प्यारे गुरुजी हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखिए, ऐसे ही हमें चलाते रहिए। रहने के लिए घर दिया है आपने, खाने के लिए 3 टाइम खाने के लिए सारे सरंजाम कर दिया है, और क्या चाहिए। आप दुख दर्द आप सब अपने ऊपर लेते हैं और 10% हम भुगते हैं, वो भी हमारा सहनीय नहीं होते हैं। गुरुजी आपके मेहर अपरंपार है। बस यही मेरा अरदास है, जो आप ऐसे हमें चलाते रहिए, हमारे पास रहिए, पल पल हमारे साथ आप देते तो है, यही हमें अरदास भी है, आप ऐसे ही रहिए। कभी मेरा कर्म खराब हो जाए आप माफ कर दीजिएगा, और कर्म चंगा रख सकती हूँ ऐसा आशीर्वाद भी दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं यहीं पे मेरा शुक्राना सत्संग वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते हुए मेरे आज वाणी को विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री गुरु जी की कृपा से ये सत्संग गुरु पूर्णिमा पर का है। मैं दिल्ली से राधिका, गुरु जी की कृपा से ये सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी को मेरा लाख लाख प्रणाम। गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड सत्संग चैनल पर संगत जी शेयर कर रही हूँ। अंकल जी वे संगत जी कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। अंकल जी ये सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज तारीख
6 अगस्त 1926 है और ये बात संगत जी गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जुलाई की है, जब मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे पहली बार अपने दरबार बड़े मंदिर छतरपुर में अपने दर्शनार्थ कृपा बरसाई। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि कैसे भी करके गुरुजी का बुलावा आए और गुरुपा मुझे मंदिर में बुलाएं, और अंततः वो दिन आ ही गया। उस दिन मैं गुरुजी के मंदिर जाने के लिए तैयारी करने लगी। प्रातः उठकर किंतु दोपहर बाद ही मेरा निकलना हुआ। करीब 3 बजे मैं अपने निवास स्थान से गुरुजी के दर्शनार्थ बड़े मंदिर के लिए निकली। गुरुजी के मंदिर में जाने के लिए संगत जी मैं ये बता दूं कि अभी पिछले साल मई में 2025 225 को मैं गुरुजी से जुड़ी, या यूँ कहें कि गुरुजी ने स्वयं मुझे हाथ पकड़कर अपनी संगत बनाया इसका सौभाग्य प्रदान किया। हाँ, तो संगत जी गुरुजी के मंदिर में पहुंच गई। उस दिन मेरे पास जाने के लिए पैसे भी आ गए थे और लगा कि गुरुजी ने पहले ही एक प्रबंध कर दिया मेरा। तत्पश्चात जब मैं मंदिर पहुंची तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। मैं खुशी खुशी लाइन में लग गई और सब संगत जी के साथ मेरा भी नंबर आ गया। बीच बीच में बहुत सारे सेवादारों ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर स्वागत किया। सबके चेहरे तेज से दीप्यमान थे और सब जय गुरुजी बोल रहे थे जगह जगह। बड़े मंदिर के द्वार पर पहुंचकर मैंने नतमस्तक कर गुरुजी की धूली अपने मस्तक पर लगाई। अंदर पहुंचकर जो नज़ारा था संगत जी, वो देखने लायक ही था, जैसे कि मैं साक्षात शिवलोक में पहुंच गई हूँ। चारों तरफ इत्र वे फूलों की फ्रेग्रेंस आ रही थी। वातावरण महक रहा था। दिव्य भजनों की और गुरु मंत्र की ध्वनि कानों को, हृदय को आनंदित कर रही थी। ऐसा विचित्र और मनमोहक दृश्य देखकर मेरे हृदय में रोम रोम में रोमांच हो आया। मैं तो सुध-बुध भूल गई। एक टक गुरुजी की विशाल छवि को निहारने लगी। संगत जी, उस समय ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी कह रहे हों कि आ गई पुत्री तू मेरे भव्य मंदिर में। अब चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। मेरे शिव गुरुपा, आप भोले भंडारी हो। गुरुजी, बचपन से ही मैं छोटी सी थी कि शिव मंदिर जाकर जल दूध अर्पण किया करती थी। सोमवार के व्रत रखती थी और शिव गुरु जी, आप शिवजी जी हो साक्षात, और आपसे मन मन में भक्ति, केवल भक्ति ही मांगती थी। गुरुजी, आप सब जानते हो, पर कृपा बरसाने वाले साक्षात शिव हो। आपको गुरुजी, जब आप फिजिकल फॉर्म में थे ना, तब आपको न जानकर हृदय बड़ा व्यथित होता है, किंतु गुरुजी, आप तो साक्षात भक्तों से, संगत से साक्षात वार्तालाप करके उनके दुखों को सहस्त्र दूर कर देते हो। ऐसे गुरु जी को शिव जी, जो शिवजी जी हैं, गुरु नानक हैं, इस भूलोक में आपके सिवा अन्य और कोई नहीं है। मैं आपको पाकर आपके श्री चरणों में अपने को और अपने परिवार को समर्पित कर धन्य हो गई हूँ। हे गुरु महादेव, मेरे और मेरे बच्चों के जन्मों जन्मों के पापों को क्षमा करके हमें अपनी शरणागति दीजिए। गुरुपा, हमें जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकालकर अमरता का वरदान दीजिए। हमेशा ये दासी आपके चरणों में ही रहे। मेरी और मेरे बच्चों को
सबको भक्ति मुक्ति का वरदान देने की अपार कृपा करें। मेरे प्यारे शिव स्वरूप गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है। जितना भी गुरु जी आपका व्याख्यान करूं उतना ही कम है। आपके सत्संग में हमेशा गुरु जी आप मेरे और मेरे कष्टों को, बीमारी को और आपदाओं को मंत्र और भजन सुनवा कर कटवा देते हो। और सभी जितने भी भक्तजन हैं, जितनी भी संगत है, सबके साथ आप सबके पास आके उनके दुखों को हर लेते हो। इसके लिए गुरुपा मैं अनन्य भक्तिपूर्ण दिल से आपका शुक्राना कोटि कोटि बार करती हूँ। पल पल में मेरा व मेरे बच्चों की रक्षा कर उनको दुर्घटनाओं से बचाने का गुरुजी लाख लाख शुक्राना। मुझे अपनी संगत बनाने का करोड़ों करोड़ों बार गुरुजी शुक्राना। मेरी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना गुरुपा। गुरुजी साक्षात दर्शन करने का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी जो आपने मुझे इतने गूढ़ करिश्मे कर दिखाए, मैं एक एक पल को नहीं भूल सकती। उसके लिए गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ में गुरुजी, इसी के साथ में गुरुजी अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय अंकल जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, अहो भाग्य, मेरे गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का सहारा हो तो नैया पार हो जाती है। गुरुजी का अगर सहारा हो तो नैया पार हो जाती है। गुरुजी अपनी रहमत बरसाए रखना सदा, आपकी बहुत याद आती है। गुरुजी अपनी रहमत बरसाए रखना सदा, आपकी बहुत याद आती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी लाडली पुत्री राधिका, दिल्ली से। प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल में का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की ज़िंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, सबसे पहले आपके चरणों में आज की, कल की, इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई भी गलती गुनाह पाप हुआ हो, हाथ जोड़ के चरनी पढ़ के माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना। अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, अपनी कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। हर पल हर क्षण कृपा बरसाते हैं, हमारे दुखों कष्टों को काटते हैं, हमें ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे कष्टों को काटते हैं और हमें ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं।
जैसा कि बहुत दिनों से आ रहा है, बेटे के ऊपर सत्संग आ रहे हैं, उस पर कष्ट है, मुसीबत है, दुर्घटना है, पता नहीं, हर कोई भी अच्छी चीज नहीं। आज तो एक सत्संग ऐसे था कि उसका समय आ गया है। अब तू ही देख, मुझे बाद में कुछ मत कहना, सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। तो गुरुजी, मेरी बार बार आपके चरणों में हाथ जोड़ के बेनती है, प्रार्थना है, अरदास है, बच्चों पर रक्षा कीजिए, बेटे की रक्षा करें, उसे, वो आपका नाती है, आपने ही देखना है गुरुपा, आपने सुरक्षा कवच लगा के रखा हुआ है, आप ही देखेंगे गुरुपा, प्लीज आप ही देखेंगे गुरुपा, आप उसकी रक्षा कीजिए। एक माँ दी फरियाद है, अरदास है गुरुपा, अरदास है, बार बार हाथ जोड़ के चरनी पड़ के आपको अरदास करती हूँ, बेनती करती हूँ गुरुपा, उसे सद्बुद्धि दीजिए, सही मार्ग पे लगाइए, उदा मार्गदर्शन कीजिए, होनो गलत संगत तो बचाओ, उदी रक्षा करो गुरुपा, रक्षा करो। फिर एक सत्संग सुनवाया, जिसमें फिर बेटे का था और सबका, पूरे परिवार का, बच्चों का कष्ट कटवाने के लिए और ब्लेसिंग्स देने के लिए, 777 की ब्लेसिंग्स। और उसमें महादेव गुरुजी ने शिव चालीसा का 7 बार पाठ सुनाया, 1 घंटे का पाठ था। इसे सुन के कष्टों को कटवा ले, और गुरुजी ने ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी एक मेरे सामने सत्संग आया, अभी मैंने खोला सत्संग करने के लिए, जिसमें थंबनेल है तेरे परिवार में मेरा अपमान हुआ है। सत्संग सुन तो शायद मैं रुक पाऊं। गुरुपा, मैं आपके चरणों में पढ़कर हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, पूरे परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से बारंबार बारंबार माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए, कोई भी गलती गुनाह पाप हुआ हो माफ कर दीजिए गुरुपा, माफ कर दीजिए। मैं सत्संग सुनूंगी अभी, कृपा कीजिए, कृपा निधान, आप तो दयालु कृपालु कृपा सिंधु हैं। कृपा कीजिए मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे पापा, मेरे गुरुपा, कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए गुरुपा, माफ कर दीजिए। गुरुजी, आप कहते हैं ब्लैक मैजिक बहुत हो रहा है, पूरे परिवार पर, बच्चों पर। ये खत्म नहीं हो रहा, ना रुकने का नाम ले रहा है। लेकिन इतना सच है, विश्वास है कि आप ही उनसे बचा रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुझे और परिवार को। लेकिन गुरुपा, उन्हें रोकिए, आप ही देखिए उनको, थक
चुकी हूँ गुरुपा, ये सुनते 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 सुनते। अब बस कर दीजिए गुरुपा, इस चीज को खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हर गलती, हर गुनाह, हर पाप के लिए अपने और परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ। बार बार हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ गुरुपा, माफ कर दीजिएगा। जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेहरे करते, सारी संगत ते करना, सबदा कल्याण करना, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਸਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਦੇਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ मंगल ही मंगल होए, ਉਹਨਾਂ ਦਾ घर गति शीघ्र बने। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते, उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह 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 गुरु जी।